हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी लोगों का बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सब लोग देख रहे होंगे पीछे का टाइटल लिखा है क्लास 10th और क्लास 12th। तो मैं क्लास 10th और क्लास 12th के यूपी बोर्ड, कहा यूपी जो बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं, मैं इनके लिए क्या लेके आया हूं, एक सूचना। जो मेरे भाई बहन यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम देने हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना लेकर के आया हूं। सूचना यह लेकर के आया हूं, जो चुनाव थे जिसके लिए हमारे बोर्ड एग्जाम को अभी तक रोक रखा गया था, चुनाव भी बहुत नजदीक समाप्त होने वाले हैं, 10 तारीख भी आने वाली है। अब इसके बाद आखिरकार परीक्षा की डेट क्या होगी, हमें मन में यही विचार चलता रहता है। तो जो मेरा मानना है, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा मानना है, जो एग्जाम है, देखिएगा 10 मार्च को आप चुनाव तो जो होना हो जाएगा, और इसके बाद 10 मार्च के बाद लगभग 15 मार्च तक सरकार का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा। यदि 15 मार्च तक सरकार का शपथ ग्रहण हो जाता है तो समझिएगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हैं वो अवश्य 30 मार्च तक की जा सकती है। 30 मार्च तक यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जा सकती है तो इसका मतलब ये है मार्च के लास्ट वीक में, कहां पर जाइएगा आप, मार्च के कहां पर, अंतिम सप्ताह में बोर्ड एग्जाम शुरू होने के 50% चांस है। लेकिन यदि आप कहें अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो एग्जाम के शुरू होने के चांस हैं वो लगभग 80 से 90% है। ये है मेरे हिसाब से क्राइटेरिया। तो इसलिए अगर आप देखा जाए, यदि अंतिम सप्ताह में शुरू होते हैं या फर्स्ट वीक में शुरू होते हैं तो हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं रहा है। सोच के देखिएगा, आज तारीख है 5, तो इस हमें अगर आज के दिन को हम छोड़ दें तो हमारे पास 25 दिन है। यदि अंतिम 30 तारीख को एग्जाम शुरू होता है तो बल्कि हम इसमें कुछ होली भी होनी है, 1-2 दिन उसमें भी चले जाएंगे। तो यदि माना जाए लगभग हमारे पास 20 से 25 दिन का टाइम है, तो हम लोगों को 20 दिन का टाइम मान करके तैयारी करनी है। यदि मैं देखा जाए जो क्लास 12th के बच्चे हैं, अगर 20 दिन आपके पास है, समझिएगा मेरी बात को, और ये आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5, डिवाइड कर दें तो एक सब्जेक्ट पे आपको कितने दिन मिल रहे हैं, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 दिन मिल रहे हैं। तो आप समझिएगा 4 दिन में आपको केमिस्ट्री जैसा, मैथ जैसे, फिजिक्स जैसे, बायोलॉजी जैसे ब्रॉड सिलेबस के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम का कोर्स को रिवीजन करना है, सोचिएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध करने आया हूं, या आपको एक सूचना देने आया हूं कि अब समय बहुत नहीं रहा है। अपनी तैयारी को तेज कर दीजिएगा। आप जिस गति से चल रहे हैं उस गति में वृद्धि करिएगा। यदि आप तीसरे गियर में चल रहे हैं तो चौथा गियर डाल दीजिएगा। जितने आपकी गाड़ी में गियर है डाल दीजिएगा। बस तैयारी को धार दे दीजिएगा, क्योंकि यह अंतिम क्षण है। अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, बहुत समय नहीं है। जो क्लास 10th के बच्चे हैं मैं उनको भी बताने आया हूं। देखिएगा, आप मैथ, आप साइंस और आप इंग्लिश, इन सब्जेक्टों को तो लगभग अधिकतर पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समय देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको ड्राइंग है, जैसे सोशल साइंस है, हिंदी है, इन पर भी टाइम देना पड़ेगा। यदि आप इन पर टाइम देते हैं, देखिएगा अब जो समय 20 दिन का बचा है, यदि आप रेगुलर प्रत्येक दिन इस पर 30 मिनट से 50-40 मिनट प्रत्येक दिन समय देते हैं तो मैं मानता हूं, निश्चित मानता हूं कि इन सब्जेक्टों में भी एक अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। क्योंकि जो आपका एवरेज रिजल्ट बनेगा, जो अच्छा रिजल्ट बनता है, वो ये सब्जेक्ट लेकर के ही चलते हैं। तो इसलिए हमें सोशल साइंस, हिंदी और ड्राइंग, इन तीनों को जो अभी तक आपने नहीं अगर देखे हैं तो आप इन पर भी मिनिमम कम से कम 30 मिनट प्रत्येक दिन समय दीजिएगा। यदि आप 30 मिनट प्रत्येक दिन आज से समय देते हैं तो ये मैं मानता हूं कि एग्जाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, यदि आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं। इसलिए मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी तैयारी को तेज कर दीजिएगा। देखिएगा, ये जो क्लास 12th होता है
मेरे जो भाई बहन क्लास 12th के हैं, देखिएगा ये एक ऐसी एजुकेशन है, इस क्लास के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं जहां से आपका एक भविष्य निर्धारित होना है कि आप किस क्षेत्र में किस हिसाब से जाते हैं, और आपने 2 साल जो तैयारी की है, 11th पढ़ा 12th पढ़ा, इसमें कितनी तैयारी कर पाए हैं। इससे आपका आगे का भविष्य निर्धारित होगा। ये यहां से बहुत बड़ी भूमिका होती है कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। कहते हैं ना, दुनिया क्या कहती है तू कहने दे, दुनिया क्या कहती है तू कहने दे, अपनी मस्ती तू रहने दे, अपनी मस्ती तू रहने दे, तू जरा ना देख, तू जरा ना देख अपने पथ पर टल, तू जरा ना अपने पथ से टल, तू जरा ना अपने पथ से टल, तू अपनी धुन में रहने दे, तू अपनी धुन के पीछे चल, तू अपनी धुन के पीछे चल। चलिएगा, तो ये सूचना मैं लाया था आपके सामने। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, जय हिंद।